एवरीवन, आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं आपके YouTube चैनल स्मार्ट गुरुकुल में। मैं आपकी शिवम मैम, मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाती हूँ, है ना। तो क्या है ना कि हमारे जो बायोलॉजी के टॉपिक्स हैं, हमारे जो पैरामेडिकल में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं, हमारा जो सिलेबस है, ओवरऑल कह सकते हैं कि हमारा जो सिलेबस है साइंस में वो किससे कितना पूछा जाता है, जिसमें मैं बताऊंगी आपको बायोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो बायोलॉजी का जो सिलेबस है उसको किस तरह से डील करना है, कैसे क्या करना है, उन सभी के बारे में एक एक करके बताएंगे। आपके टॉपिक वाइज क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चंस को पूछा जाता है, उन सभी को आज हम लोग एक एक करके जानेंगे, यानी कि बायोलॉजी का सिलेबस जो है उसके बारे में जानने का कोशिश करेंगे। तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं आज का जो है हमारा सिलेबस से रिलेटेड ही हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो आप पहले, सबसे पहले जो आपका जो पैरामेडिकल का एग्जाम होता है वो किस मोड में होता है, यानी एग्जाम जो है वो ऑफलाइन होता है या फिर ऑनलाइन होता है। तो हमारा जो एग्जाम है पैरामेडिकल का वो ऑफलाइन एग्जाम होता है। क्या होता है? तो ऑफलाइन एग्जाम होता है, ऑफलाइन होता है, पेन एंड पेपर पे होता है। क्या होता है? पेन एंड पेपर पे आपका जो है कि एग्जाम होता है। और जो हमारा क्वेश्चंस का टाइप है, नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन टाइप, यानी क्वेश्चन का जो टाइप है वो सब्जेक्टिव पूछता है या ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो हमारा जो एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन टाइप है वो एमसीक्यू है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सा, कैसा क्वेश्चन पूछता है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें क्या होता है आपको एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि हमारा मार्किंग क्या होता है। मैम, बच्चों का क्वेश्चन होता है कि हमारा जो मार्किंग है, हम जो एग्जाम देते हैं किसमें कितना मार्किंग होता है, क्वेश्चन पे, एक क्वेश्चन पे कितने मार्क्स मिलते हैं, क्या निगेटिव मार्किंग होता है? तो जी नहीं, आपका जो है कि एग्जाम पैटर्न जो है निगेटिव मार्किंग पे नहीं होता, यानी कि कह सकते हैं हमारा यहाँ पे निगेटिव मार्क नहीं होता है। हमारा जो क्वेश्चन गलत होता है उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है ना, क्या नहीं होती है? निगेटिव मार्किंग नहीं होती। और हम अगर एक क्वेश्चंस को अटेंड करते हैं, अगर मेरा एक क्वेश्चन सही होता है, करेक्ट होता है, तो हमको कितने मार्क्स मिलेंगे? तो हमको 5 मार्क्स मिलेंगे। यानी एक क्वेश्चन पे कितने मार्क्स मिलते हैं? 5 मार्क्स मिलते हैं। टोटल जो हमारा एग्जाम होता है, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स होता है 450 का, यानी 450 नंबर का जो है कि आपका टोटल मार्किंग एग्जाम होता है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? मैम, हमारा टाइम का ड्यूरेशन, यानी जो हम एंट्रेंस एग्जाम देते हैं पैरामेडिकल का, उसका ड्यूरेशन क्या है, उसका टाइमिंग क्या है, कितने टाइम में हमको जो है कि टोटल क्वेश्चंस को कवर करना है। तो ड्यूरेशन जो हमारा होता है वो आपका 2 आवर 15 मिनट का होता है। कितने मिनट, कितना होता है? 2 घंटे 15 मिनट का होता है। ओके, उसके बाद है कि नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन, यानी एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं। तो हमारा टोटल क्वेश्चन जो होता है वो 90 होता है। कितना होता है? 90 क्वेश्चंस टोटल होते हैं हमारे। ठीक है, उसके बाद है कि ये बोर्ड जो है पैरामेडिकल का, कौन सा बोर्ड पैरामेडिकल के एग्जाम को कंडक्ट कराती है? तो ये हमारे BCECEB बोर्ड जो है वो हमारे पैरामेडिकल के एग्जाम को कंडक्ट करवाने का काम करती है। ओके, तो ये था कि हमारा जो है कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, क्वेश्चंस का टाइप्स क्या होते हैं, ड्यूरेशन क्या होता है हमारा, क्या निगेटिव मार्किंग है या नहीं है, प्लस में कि कितना क्वेश्चंस टोटल पूछा जाता है। तो हमारा जो टोटल क्वेश्चन है 90 है और एक क्वेश्चन पे आपको 5 मार्क्स मिलते हैं। तो अगर मान लिया जाए, इसी तरह से हम लोग देख सकते हैं, अगर 90 क्वेश्चन पूछ रहा है और एक क्वेश्चन पे 5 मार्क्स मिल रहे हैं, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए? 450 मार्क्स का हो गया। कितना मार्क्स का हो गया? तो 450 मार्क्स का हो गया। ठीक है, ये तो हमारा था कि एग्जाम का पैटर्न किस तरह से होता है, किस तरह से चलता रहे, वो हो गया। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे बायोलॉजी के टॉपिक से कौन कौन से टॉपिक से जो है कि क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, उसके बारे में देखते हैं। मेन टॉपिक्स को जो कि है तो बहुत सारे, है ना, है तो बहुत सारे टॉपिक्स, लेकिन हमको जो मेन टॉपिक पढ़ना है, जो जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, हमको उसके बारे में देखना है। तो आपका जो, ऐसे तो ओवरऑल साइंस
टोटल कितना होता है 450 का हो रहा है एग्जाम, उसमें जो है कि क्या क्या पूछा जाता है, जीके हो गया, साइंस, इंग्लिश, मैथ, हिंदी, ये सारे पूछे जाते हैं, जिसमें आपका जो साइंस का होता है उसमें 25 मार्क्स का 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि 25 क्वेश्चन हो गया तो टोटल मार्क्स कितना हो गया 125 मार्क्स का, यानी कि आपका जो है साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें आपको साइंस में क्या किया गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले बायोलॉजी के बारे में, बायोलॉजी का टॉपिक वाइज किस में कितना क्वेश्चंस आता है, कौन कौन से टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, बायोलॉजी का सिलेबस क्या है, तो बायोलॉजी को जो है क्या किया गया है, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है ना, यानी बायोलॉजी में हम लोग जूलॉजी एंड बॉटनी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बायोलॉजी को, बायोलॉजी को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो इसको है 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है हमारा जूलॉजी, है ना, जिसको क्या बोलते हैं जंतु विज्ञान, जूलॉजी, जूलॉजी यानी क्या हो गया ये जंतु विज्ञान, है ना, जंतु विज्ञान। और दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है बॉटनी, दूसरा क्या है, तो दूसरा है बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा, इन दोनों जो है कि इन दोनों में से किससे कितना क्वेश्चंस पूछा जाता है उसके बारे में देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं जूलॉजी, जूलॉजी में जो है इसको भी क्या किया गया, इसको भी 2 पार्ट में कर दिया। इसमें भी एक आ जाता है टैक्सोनॉमी, जिसको हम लोग कहते हैं वर्गीकी, क्या कहते हैं वर्गीकी, वर्गीकी, वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमी। और क्या आ जाता है उसके बाद, उसके बाद आ जाता है मानव आकारिकी, यानी कि मनुष्य का जो बनावट है उसके बारे में, यानी ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, यानी मानव आकारिकी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है। टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी और ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो है किससे कितना क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, इसमें जो है हमारा क्या क्या आ जाता है, सेल यानी कोशिका, सबसे पहले नंबर पे क्या आ जाता है, तो कोशिका आ जाता है फर्स्ट। सेकंड कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन जिसको बोलते हैं, क्या आ जाता है कोशिका विभाजन, यानी कोशिका का क्या हो रहा है, पहले तो निर्माण कैसे हो रहा है, उसके बाद उसकी जो डिवीजन है कैसे होगी, फिर अगर कोई जीव बना है तो उसका क्या होगा पोषण भी होगा, तो वो पोषण कैसे करता है, अगर वो खाना खा रहा है तो उसके बाद वो खाने को क्या करेगा पाचन भी तो करेगा, तो हमारा पाचन तंत्र आ जाएगा। किसी जीव को जीवित होने के लिए क्या चाहिए श्वसन की आवश्यकता है, तो नेक्स्ट क्या कर लेंगे हम लोग श्वसन तंत्र को पढ़ लेंगे, किसको पढ़ लेंगे श्वसन तंत्र को पढ़ लेंगे। उसके बाद पाचन हो गया, पोषण हो गया, फिर क्या होता है हमारे विटामिन भी आते हैं, हमारे शरीर को किसकी जरूरत है विटामिन की जरूरत है, तो क्या कर लेंगे नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा विटामिन हो जाएगा, क्या हो जाएगा विटामिन। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा रक्त ब्लड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र, हमारे बॉडी में जो रक्त का निर्माण हो रहा है कैसे हो रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे, यानी क्या हो गया रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा तंत्रिका तंत्र, यानी हमारे जो ब्रेन का निर्माण हुआ है कैसे हुआ, यानी नर्वस टिश्यू जिसको बोलते हैं ना नर्वस, है ना तंत्रिका तंत्र। और फिर क्या हो जाएगा इसी में हम लोग ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा क्या
नेक्स्ट हो जाएगा हमारा प्रजनन तंत्र, कंकाल यानी प्रजनन कैसे करता है उसके बारे में। तो क्या हो जाएगा हमारा प्रजनन तंत्र। प्रजनन तंत्र। फिर क्या हो जाएगा तो कंकाल तंत्र, कंकाल तंत्र। और क्या हो जाएगा, और हो जाएगा बीमारी, हमारे शरीर में जो रोग होते हैं, जो बीमारियां डिजीज होती है, ह्यूमन डिजीज के बारे में पढ़ लेंगे, तो मानव रोग के बारे में पढ़ लेंगे। और क्या हो जाएगा अनुवांशिकी के बारे में पढ़ेंगे, जेनेटिक्स, जेनेटिक्स के बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है। ये सारी चीजें जो है क्या होता है, ये सारे के सारे हम लोगों को बायोलॉजी में पढ़ना है, जो किसके अंतर्गत आ जाता है, ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर। इसी में किसके बारे में, वायरस और बैक्टीरिया के बारे में भी पढ़ेंगे, यानी वायरस से होने वाला रोग और किससे, जीवाणु, वायरस एंड बैक्टीरिया, वायरस एंड बैक्टीरिया से होने वाले, ये सारे चीजें जो है हम लोगों को क्या करनी है, पढ़नी है। और क्या हो जाएगा नेक्स्ट, एक और हो जाएगा हमें उत्सर्जन तंत्र। क्या हो जाएगा, उत्सर्जन तंत्र के बारे में भी पढ़ना। ये सारे जो है मेन टॉपिक्स हैं आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंतर्गत। ये हमारे जो है मानव के शरीर में कैसे क्या होता है उसके बारे में हम लोगों ने देखा। उसके बाद नेक्स्ट क्या, यानी ये किसके अंतर्गत आ गया, ये आ गया जूलॉजी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, तो जूलॉजी के अंतर्गत। अब क्या बचा, बॉटनी। बॉटनी में यानी कि पादप में जो है इसके बारे में क्या हो जाएगा, पादप का वर्गीकरण कैसे किया गया इसके बारे में लिख लेते हैं यहाँ पे। बॉटनी, बॉटनी में क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट लिख लेंगे पादप वर्गीकरण, पादप वर्गीकरण। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा पादप का आकार की, यानी उसकी जो बनावट है, उसका जो स्ट्रक्चर है कैसे हुआ है, पादप आकार की हो जाएगा। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, पादप रोग, यानी पादप में कौन कौन से रोग होते हैं वो हो जाएगा। और नेक्स्ट और लास्ट जो है हमारे बॉटनी में आता है वो है पादप हार्मोन। क्या है वो, पादप हार्मोन है। ये चार टॉपिक से जो है कि हमारे बॉटनी से क्वेश्चंस को क्या करता है, दिया जाता है। ठीक है, ये ओवरऑल हमारे बायोलॉजी के क्या हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जिसके बारे में आप लोगों को एक एक करके जानना है। ठीक है, और इसी से आपके जो है ज्यादातर क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। क्या क्या हो गया हमारा, क्या क्या टॉपिक्स पूछे जाते हैं, तो हो गया कोशिका, कोशिका विभाजन, अगर किसी चीज का निर्माण हुआ है तो वो भोजन भी तो करेगा, यानी उसका क्या हो गया, पोषण हो गया। अगर कुछ खा रहे हैं हम तो उसको क्या करना है, पचाना भी है, तो क्या हो गया नेक्स्ट, पाचन तंत्र। जीवित रहने के लिए हमें क्या चीज की जरूरत है, श्वसन का जरूरत है, सांस लेते हैं तो नेक्स्ट श्वसन तंत्र, विटामिन। उसके बाद क्या हो गया, हमारे बॉडी में क्या बन रहा है, ब्लड बन रहा है, तो ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारे मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे, हमारा मस्तिष्क कैसे काम कर रहा है, यानी तंत्रिका तंत्र, और उसमें क्या होता है, कुछ ग्लैंड्स होते हैं, कुछ ग्रंथियां होती है, उसके बारे में देखेंगे। फिर नेक्स्ट प्रजनन, यानी कैसे किसी जीव का निर्माण हो रहा है उसके बारे में। फिर कंकाल तंत्र, और हमारे शरीर में जो बीमारियां होती हैं, कौन कौन सी बीमारियां किसके बारे में होती हैं, ये हो जाएगा। फिर अनुवांशिकी, वायरस और बैक्टीरिया से होने वाले रोग, और उत्सर्जन तंत्र, यानी उत्सर्जन कैसे किससे क्या हो रहा है उसके बारे में देखेंगे। फिर आ जाते हैं हम लोग बॉटनी में, ये था हमारा जूलॉजी के बारे में। अब नेक्स्ट आ गया हमारा बॉटनी। बॉटनी में जो है कि मेन टॉपिक्स बस इतने से ही पूछे जाते हैं। क्या है वो, पादप का वर्गीकरण कैसे किया गया है, फिर पादप आकार की, यानी पादप का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बना है उसके बारे में। उसके बाद पादप रोग क्या क्या हो सकते हैं पेड़ पौधों में। उसके बाद पादप में कौन कौन सा हार्मोन्स है उसके बारे में हम लोग देख लेंगे। ये हो गया क्या, ये हुआ आपका बायोलॉजी का ओवरऑल जितने टॉपिक्स हम लोगों को कवर करना है, किस अकॉर्डिंग से इसको बांटा गया है, ये सारी चीजें हैं हमारे बायोलॉजी में जो कि क्या करना है, हमें पढ़ना है। ठीक है ना, ये सारे टॉपिक्स हम लोगों को पैरामेडिकल में कवर करना है। ठीक है, तो अब देख लीजिए, तो हो गया हमारा सिलेबस। ठीक है, और जो है हमारा
हमारा न्यू और क्या है ये, उसके बाद कि इसका फॉर्म कब आएगा मैम। बहुतों का क्वेश्चन होता है कि मैम पैरामेडिकल का फॉर्म कब आ रहा है, कब भराएगा। तो जो पैरामेडिकल का फॉर्म है ये या इस मंथ के लास्ट वीक में या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में आने की संभावनाएं हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले से उसका क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को तैयारी करना पड़ेगा। तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाएंगे। उसके बाद क्या होता है कि पैरामेडिकल बिहार का क्या है, एग्जाम कब कंडक्ट कराती, तो पिछले साल जो है जून जुलाई में कंडक्ट करवाई थी। तो उसी तरह से हम लोग उम्मीद लगा सकते हैं कि जैसे ही फॉर्म आएगा पहले तो पता चल जाएगा कि कब एग्जाम होगा नहीं होगा। तो उसके लिए हम लोग फिर बना देंगे इंफॉर्मेटिव वीडियो। नेक्स्ट है हमारा ये आपका जो है बैच स्मार्ट गुरुकुल का बिल्कुल फ्रेश बैच हम लोगों ने स्टार्ट किया है, जो कि आपका क्या है 699 में मिल रहा है। तो जल्दी से आप लोग क्या करेंगे, ज्वाइन हो जाएंगे हमारे साथ। आपको यहाँ पे सभी विषय का, सारे सब्जेक्ट्स का क्या करा जाएगा, ऑनलाइन क्लासेस करवाया जाएगा, थ्योरी का, और यूट्यूब पे जो है आपका उसका एमसीक्यू का भी क्लास करवाया जाता है। तो आप लोग जल्दी से जुड़ेंगे। और उसके बाद क्या है 10 वर्षों में पूछे गए क्वेश्चंस, यानी कि हमारा जो क्वेश्चंस बैंक एक तरह से हम लोग कह सकते हैं प्रीवियस ईयर का जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए उसका सारा निचोड़ निकाल के हम लोग आपको क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद है सभी विषयों का मॉडल पेपर, ऑल सब्जेक्ट का आपको मॉडल पेपर दिया जाएगा, जिसमें क्या होगा आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आने की बहुत ही ज्यादा संभावनाएं होंगी। नेक्स्ट है सजेस्ट नोट से प्रश्न लड़ेगा, जो हम लोग यहाँ पे आपको सजेस्ट नोट देंगे उससे क्या होगा आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन अप्रॉक्स क्वेश्चंस आने की संभावनाएं होंगी। जो क्या होता है हम लोग हर साल प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन भी होता है। ठीक है, तो ये सारे जो है आपको सारे सब्जेक्ट्स का पीडीएफ फॉर्म में नोट्स भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग जल्दी से जुड़ेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरी सारी बातें एक एक करके समझ में आई होगी। जल्दी से जुड़िए हमारे साथ। हमारा जो है फ्रेश बैच बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है आपका 2025 के लिए। ठीक है, तो हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग जल्दी से जुड़ेंगे। थैंक यू।